हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओवरहेड टैंक कंस्ट्रक्शन मेथड स्टेप बाय स्टेप। तो कंस्ट्रक्शन मेथड को समझने से पहले ये जानना होगा कि ओवरहेड टैंक किस शेप का पाया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले शेप की बात करते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप का होता है ओवरहेड टैंक, सर्कुलर शेप का, इंटेज शेप का। इंटेज शेप ही बेसिकली हम लोग अपने साइड पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इन दिनों। कॉनिकल एंड डोम, इन सारे शेप की जो है ओवरहेड टैंक पाए जाते हैं। डायग्राम की सहायता से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा सर्कुलर है, कौन सा इंटेज है। इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन द पोजीशन की बात करते हैं तो ओवरहेड टैंक को हम ग्राउंड पर भी बना सकते हैं, ग्राउंड के अंदर भी बना सकते हैं और एलिवेटेड भी बना सकते हैं। इट मीन दैट जमीन के ऊपर भी बना सकते हैं। जो ओवरहेड टैंक हम जमीन के अंदर बनाते हैं उसको बोलते हैं GSR, ग्राउंड स्टोरेज रिजर्वायर। जो ओवरहेड टैंक हम जमीन के कुछ हाइट पर बनाते हैं, जमीन से कुछ हाइट पर बनाते हैं, कुछ ऊंचाई पर बनाते हैं, उसे बोलते हैं ESR, एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर। बात करते हैं डायग्राम की सहायता से। तो ये देखिए जमीन से कुछ हाइट पर बना हुआ है, बोल रहे हैं ESR। ये जमीन के ऊपर जमीन के नीचे ये तरह से है, तो यह है GSR। बात कर रहे हैं हम लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि वर्क स्टार्ट विथ अप्रूव्ड डिजाइन एंड ड्राइंग। यदि कोई भी कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डिजाइन एंड ड्राइंग अप्रूव्ड होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली जल निगम में जो भी काम हो रहा है के बारे में। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास डिजाइन एंड ड्राइंग रहेंगी तो वो जो अप्रूव्ड होगा वो सबसे पहले देखेंगे, हम चेक करेंगे कि SQC के TL का सिग्नेचर होना चाहिए, PIU के मैनेजर का सिग्नेचर होना चाहिए, GM का सिग्नेचर होना चाहिए और PIU के CGM का, देन IIT और NIT के प्रोफेसर का, फाइनली जो है PMC के TL का भी सिग्नेचर होना। ये सारी ड्राइंग पर सिग्नेचर पाए जा रहे हैं सील के साथ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट क्लीनिंग की। साइट क्लीनिंग का मतलब है कि CNG वर्क इसे बोलते हैं, क्लीनिंग ऑफ ग्राउंड वर्क। तो यदि हमारा लोकेशन फाइनल हो चुका कि जहां पर अपने को कंस्ट्रक्शन करना है किसका, ओवरहेड टैंक का, तो साइट को क्या करेंगे, हम क्लीनिंग करेंगे, वहां पे CNG वर्क करेंगे। CNG वर्क खत्म करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सर्वे। उस लोकेशन पर क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे हम ऑटो लेवल्स, टोटल स्टेशन या फिर थर्डोलाइट की सहायता से वहां का एक ग्राउंड लेवल का जो है, ग्राउंड का जो लेवल होगा ले लिया जाएगा। इट मीन दैट क्यों लिया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड हमारा प्लेन भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, अनडुलेटेड भी हो सकता है। इसीलिए एक एवरेज ग्राउंड लेवल लेने के लिए बेसिक। नेक्स्ट आते हैं हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन, SPT टेस्ट जिसे बोलते हैं। SPT टेस्ट की बात करते हैं जहां पे अपने को कंस्ट्रक्शन करना है ओवरहेड टैंक का। सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन एरिया का क्या करेंगे, SPT टेस्ट करेंगे, सॉइल इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वो उस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितना है, कितना टन पर मीटर स्क्वायर उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है। यदि वो हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिमिट में आ रही है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेआउट की बात करते हैं कि लेआउट मार्किंग एज पर ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन और एनी रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब यह है कि हमको लेआउट देना है किसका, ओवरहेड टैंक का। सबसे पहले हम अपने पास कॉलम और फुटिंग का प्लान चेक करेंगे। में ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉलम और फुटिंग्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने को 6 नंबर ऑफ कॉलम्स और फुटिंग यहाँ पे दिखाई। पहले क्या करेंगे, सर्वेयर आएगा, टोटल स्टेशन से सारे कॉलम के सेंटर पॉइंट को क्या करेगा, मार्किंग करेगा, दे देगा। और उसके एक मेन सेंटर लाइन, जो भी हमारा सर्कुलर हमारा ओवरहेड टैंक बन रहा है उसके एक मेन सेंटर लाइन की भी मार्किंग करेगा। उससे रेफरेंस लेकर सारे सेंटर लाइन कॉलम के ले लिया जाएंगे और वहाँ पे एक टेम्परेरी जो है स्टील का कोई रॉड वगैरह वहाँ पे गाड़ दिया जाएगा। इसके हिसाब से परमानेंट एक लेआउट देकर आगे काम को हम प्रोसीड करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सकवेशन टू द PCC बॉटम लेवल। क्या है, हमारे पास हम जो है अपने उस ग्राउंड का लेवल ले चुके हैं, उस लेवल के रेफरेंस से ही हम क्या करेंगे, अपना एक्सकवेशन स्टार्ट करेंगे कि कितना मीटर नीचे जमीन के जाना है एक्सकवेशन के लिए। उसके बात करते हैं, मान लीजिए 3 मीटर जाना है उस ग्राउंड एवरेज ग्राउंड लेवल से, तो 3 मीटर हम चले जाएंगे, वहाँ पे नीचे बॉटम में क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, PCC करेंगे। आफ्टर दैट जो है दोबारा उस पर जो है पॉइंट की मार्किंग होगी, कॉलम के पॉइंट की मार्किंग होगी और उसके हिसाब से कॉलम जो है रेनफोर्समेंट जो है प्लेस किया जाएगा और स्टील का काम, रेनफोर्समेंट का काम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कास्टिंग। अब हमारा रेनफोर्समेंट काम कंप्लीट हो चुका है, आउटर में हम सेटिंग लगा दिए हैं। सेटिंग लगाने के बाद क्या करेंगे, हम कास्टिंग करेंगे, इसका ओवरहेड टैंक के फाउंडेशन की कास्टिंग करेंगे। फाउंडेशन की कास्टिंग होने के बाद देख सकते हैं कि बैकफिलिंग का काम स्टार्ट करेंगे। बैकफिल हम एश्योर करेंगे कि हमारा बैकफिल जो है लेयर वाइज हो। लेयर वाइज यदि नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है, मिट्टी हमारी सेटलमेंट हो जाएगी और हमारा अपने को करना पड़ेगा मेहनत। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर बीम टू टॉप डोम।
हम बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की, मतलब कि जो हमारी फर्स्ट ब्रेसिंग बीम आती है, जो फर्स्ट ब्रेसिंग बीम आती है जो कि हमारा ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए, वहाँ से लेकर टॉप डोम तक के स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेसिंग बीम होगी, और ब्रेसिंग बीम डिपेंड करेगा कि उसमें कितने, उसकी स्टेजिंग क्या है, स्टेजिंग के हिसाब से ही जो है ब्रेसिंग बीम दी जाती है। और ये भी हम इंश्योर करेंगे कि ब्रेसिंग बीम जो आएगा एक दूसरे के बीम के बीच में लेंथ और डायामीटर का जो रेशियो बनेगा कितना होना चाहिए, लेस देन 12 होना चाहिए। यदि लेस देन 12 है तो हमारा वो शॉर्ट कॉलम कहलाएगा, और शॉर्ट कॉलम ही हम यहाँ पे जो है मान के लेकर चलेंगे, क्योंकि लॉन्ग कॉलम यदि हमारा उसका रेशियो, यदि लेंथ अपान डायमीटर का रेशियो 12 से ज़्यादा आ जा रहा है तो वो कहलाता है लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम हमेशा क्या होता है, फेल हो जाता बकलिंग में, ठीक, बकलिंग में फेल हो जाएगा। अब इसी लेंथ अपान डायमीटर की रेशियो को ही बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, बाउंड्री वॉल विथ गार्ड रूम। अब बात करते हैं कि हमारा सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर दोनों कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा आउटर में जो उसके हम सर्कुलेटिंग एरिया तैयार करेंगे उसकी बात करते हैं। तो बाउंड्री वॉल और गार्ड रूम को कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर मिसलेनियस वर्क की। तो अदर मिसलेनियस वर्क जो भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करना रहेगा वो अप्लाई करना रहेगा। जैसे कि सबसे पहले हम प्लिंथ प्रोटेक्शन हमको ओवरहेड टैंक के चारों तरफ करना रहता है, करीब करीब 2 मीटर या फिर 1.5 मीटर या फिर 1 मीटर, ये ड्राइंग में या फिर एग्रीमेंट में दिया रहता है। बात करते हैं DIDF पाइप इंसुलेशन की। DIDF की बात करें तो जो भी वर्टिकल्स पाइप लगाई जाती हैं टंकी में पानी सप्लाई के लिए, पानी निकालने के लिए, मतलब इनलेट फ्लो के लिए, आउटलेट फ्लो के लिए, ओवरफ्लो के लिए, और एक होता है ड्रेन पाइप स्कोर के लिए, ये 4 वर्टिकल में लगाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाटर टाइटनेस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो टेस्ट, इसका भी जो है टेस्ट किया जाता है। कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं हमारा वाटर टैंक जो है कहीं सीपेज तो नहीं हो रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। पता चला कि हमने ये टेस्ट किया नहीं और डायरेक्ट पानी भर के और गांव में सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा सीपेज। हम नेक्स्ट बात करते हैं फिनिशिंग और पेंटिंग की। यदि हमारा वाटर टाइटनेस टेस्ट हमारा यदि पास हो जाता है तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, फिनिशिंग और पेंटिंग का काम स्टार्ट, पेंटिंग का बेसिकली काम स्टार्ट। बात करते हैं नेक्स्ट हैंड रेलिंग और लेडर का। जहाँ जहाँ पे हैंड रेलिंग देना रहेगा, कहाँ पे, स्टेयर केस के लिए जो ऊपर टंकी के लिए चढ़ते हैं वहाँ पे हैंड रेलिंग और लेडर भी बनाए जाएंगे। बात करते हैं वॉल चैम्बर भी अपने को कंस्ट्रक्शन करना रहता है बेसिकली, वहाँ पे स्लूस वाल्व और स्कोर वाल्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, बल्क वाटर मीटर भी बोलते हैं, इसका भी कनेक्शन देना रहता है। वाटर लेवल इंडिकेटर का भी काम बचा रहता है, उसको भी करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर की। तो लाइटनिंग अरेस्टर के बाद आता है नेक्स्ट स्लूस वाल्व, कोर वाल्व, ये सारी चीजें हैं जो साइड पर करना रहता है बेसिकली। ये तो हो गया हमारा एक छोटा छोटा ओवरव्यू कि हम कैसे ओवरहेड टैंक का कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यदि इसको डिटेल में समझना है तो अपने को समझना रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। अब छोटे छोटे हम पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है 2 फरवरी से आएगा, जो कि ओवरहेड टैंक कंस्ट्रक्शन ओवरहेड टैंक में फाउंडेशन की डिटेलिंग समझेंगे, उसमें फुल डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या क्या रहेगा कि क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग कैसे निकाली जाती है, मतलब कि BBS कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया।